जब आप युद्ध भूमि में उतरते हैं लड़ाई करने के लिए तो आप ही सिर्फ वार नहीं करते बल्कि आपके शत्रु भी वार करते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं कि एक मुहावरे में भी कहा गया है कि अपने दुश्मनों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो इसी बीच आता है रिया का पहला बयान कि क्लॉस्ट्रोफोबिक थे सुशांत सिंह। दूसरा बयान आता है कि उनकी माताजी का देहांत भी डिप्रेशन की वजह से हुआ था। तीसरा बयान आता है कि हां वो वीड पीते थे। तो एकदम से लोगों में सकपकाहट सी बढ़ जाती है। जो वॉरियर्स फॉर एसएसआर इतनी दिनों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां पे कोई कमी नहीं महसूस होती है वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं। क्या आपने सोचा कि ये रिया ने जो पॉइंट्स बोले हैं वो अगेंस्ट में नहीं, वो तो फॉर में चले गए सुशांत के। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्लॉस्ट्रोफोबिया कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है बल्कि क्लॉस्ट्रोफोबिया हम सबको है। कहीं ना कहीं हम सब अनकंफर्टेबल पोजीशन में क्लॉस्ट्रोफोबिक ही होते हैं। अगर आपको मैं एक बंद कमरे के अंदर बिठा दूं तो आप थोड़ी देर में छटपटाने लगेंगे, जैसा कि नॉर्मल देश में होता है। पहले के जमाने में लाइट कट जाती थी तो 4 लोग अगर कमरे में बैठे होते तो कोई एक जरूर ये बोल देता था दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो। वो डरता नहीं था, लेकिन वो क्लॉस्ट्रोफोबिक इवेंट हो जाता है कि जब आपके ब्रेन में ये सिग्नल पास होने लगते हैं कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है या आप किसी जगह पे बंद हो गए हैं तो आपका ब्रेन एंग्शियस हो जाता है। उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। मुंबई लोकल में ट्रैवल करने वाला हर आदमी किसी ना किसी फेज में क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है, क्योंकि जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन आपको पता है कि यही तरीका है सफर करने का, इसलिए आपका ब्रेन उस चीज के लिए तैयार रहता है। वो अनकंफर्ट को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि आपको लगता है वो आधे घंटे का सफर है या 1 घंटे का सफर है। आपका ब्रेन के अंदर वो मैपिंग चल रही है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन किसी के साथ की जाती है, जब उसको बंद लिफ्ट में ढकेल दिया जाता है और लिफ्ट में लाइट नहीं है, लिफ्ट खुल नहीं सकती या लिफ्ट रुक गई है आधे में, तो इंसान का एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ये एक ऐसा मैपिंग है जहां पे आपको पता ही नहीं चलता कि ये इवेंट खत्म कब होगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज नॉट फियर ऑफ हाइट, प्लीज अंडरस्टैंड। और सबसे बड़ी चीज है, ये तो हमारे लिए फॉर वाली बात है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान तो कभी वैसे भी कमरा नहीं बंद कर सकता। सुशांत के सारे दोस्त, सुशांत के सारे मैनेजर्स, सुशांत को जो भी जानता था या मीडिया या वॉरियर्स फॉर एसएसआर या जितने भी लोग उनको जानते थे, उन्होंने कहा कि वो कभी भी कमरा बंद नहीं करते थे। तो यहां से तो उनका पॉइंट वैलिड हो जाता है ना। क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको होगी वो तो कमरा वैसे भी नहीं बंद कर पाएगा, उसको तो हर बात पे डर लगेगा कि कमरा बंद हो जाएगा, कहीं वो डर के ना मर जाए। तो ये तो हमारे लिए फॉर वाली बात है, इसको अगेंस्ट में कैसे ले रहे हैं आप। सेकेंड एंगल जो रिया ने दिया वो था डिप्रेशन उनकी मदर का। इस पे फेसबुक पे एक आर्टिकल भी छोटा सा दिया हुआ था श्वेता कीर्ति ने, जो कि बड़ी बहन है सुशांत की, कि हाँ उनकी मदर को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उसका कुछ मुख्य कारण हो सकता है डिप्रेशन। ये भी तो स्वाभाविक सी बात है, एक फैमिली के बीच में अलगाव हो गया, मदर और फादर दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। मां हो या बाप हो, दोनों को कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन जरूर अंदर दिमाग में आएगी क्योंकि उनको बच्चे पालने हैं। इंडिया में ही क्या, बहुत सारे देशों में डिप्रेशन को एक्चुअली में यही नहीं जाना गया कि डिप्रेशन इज अ ब्रांच। मैं बहुत ना समझ हूं मगर 2 तरीके की कैटेगरीज तो मैंने भी डिप्रेशन के देख लिए, एक है क्लिनिकल और एक है मेंटल। मेंटल डिप्रेशन में इंसान ज्यादातर दुखी रहता है, या तो पास्ट की बातों को लेकर परेशान रहता है या फ्यूचर की बातों को लेकर परेशान रहता है, प्रेजेंट की बातों को भी लेके परेशान रह सकता है। उसके साथ क्या अच्छा नहीं हो रहा है उसके बारे में सोचना, क्या बुरा हो रहा है उसी के बारे में खाली सोचते रहना, क्या उसके पास कमियां हैं उसके बारे में सोचते रहना। लेकिन मेंटल डिप्रेशन में सबसे खास बात जो होती है वो ये होती है, आदमी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं लग जाता, यानी कि अपने आप को हार्म नहीं करने लगता। फिर आता है एक क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें क्लिनिकल मदद चाहिए ही होती है पेशेंट को, क्योंकि वो इन सारे फेजेस से गुजरते हुए एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे उसका वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी ऑन हो जाता है, जहां पे वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इसमें वो फिजिकली ये सब करेगा, वो अपनी नसें काट लेगा या गर्दन पे फंदा लगा के सुसाइड कर लेगा। यानी कि एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है जब आदमी को लगता है कि इन कष्टों से निजात सिर्फ आप तभी पा सकते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाए। तो यहां पर आता है क्लिनिकल पार्ट, जहां पे आपको क्लिनिकली किसी बंदे से मिलना होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, 2 बच्चों को पालते हुए उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या संघर्ष किए होंगे, कैसे खाना पीना दुनिया जहान सब मैनेज किया होगा, क्या उनके फादर उनको एल्यूमिनाई देते होंगे या किस तरीके से सारी चीजें हो रही होंगी। यू नेवर नो दैट। देयर आर अ लॉट ऑफ टफ फेजेस। तो आदमी का ब्रेन हैमरेज हो जाता है और उसका डिप्रेशन शिकार है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि शी कमिटेड सुसाइड। तो रिया का जो दूसरा पॉइंट है ना वो भी डिफेंडेबल है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने आप में कि मदर के डिप्रेशन से बच्चों के अंदर डिप्रेशन आना इज नॉट अ हेरिडिटरी थिंग, इट विल नॉट कम लाइक दिस।
At some point, I can also understand that Riya was not choking his neck, but Riya is fairly responsible for his decaying. So यहीं से आता है मेरा थर्ड पॉइंट, जो कि है कि वीड कंज्यूम करते थे सुशांत सिंह राजपूत. I fairly understand that he might be doing such thing. I can understand. But the thing is that ये एक ऐसा टॉपिक है that is subjected to punishment because narcotics act का पार्ट है. मगर there have been lot of people who are fighting, who have gone into certain debates wherein they have told many people that this legalization should be done because UN के पास ये बातें पहुंचाई जा रही हैं कि this should be legal in India because it is a product of India. In Ayurveda, it is mentioned that ganja is used for a lot of herbal process wherein it also cures a lot of disease. So this is a boon to Indian society, right? If you don't know about it, then you have to search on Google. There is a lady who was suffering from throat cancer and she was dying. So somebody came in and said, तुम तो मर रही हो तो कम से कम इसको कंज्यूम करो, इससे तुमको और चैन से मौत आएगी. And she started consuming it. I do not know whether the cancer has been treated or not, but the thing is that she itself has done a lot of research and she has also made a channel wherein she defends the use of marijuana, weed, cannabis, bhang and everything. और कैसे आयुर्वेदा में इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वो भी बताती है. So you can go ahead and search about it, that how people are initiating this legalization because UN is the one who is responsible for weed to extract from India and go to other places. Like now people are rushing to Amsterdam to have that kind of stuff and everything, but that was available in India also. And it is also used in America as a cancer treatment because marijuana is helpful somewhere in cancer treatment. So अगर उन्होंने 3 पॉइंट दिए ना आपको कि ऐसा ऐसा हुआ तो प्लीज, हाँ मैं मानता हूं कि इस जंग में अभी तक ऐसा हो रहा था कि हम कह रहे थे, वो सुन रहे थे, उनके पास उसका काट नहीं था. आज उन्होंने भी 3 टॉपिक्स दिए हैं. हमको इतना जल्दी स्कैटर्ड नहीं होना है कि अरे अरे हमारे खिलाफ कैसे हो सकता है, हमारे खिलाफ कैसे आ गया. नहीं, हमारे खिलाफ भी आएगा मगर हमें उसे डील करना है. और श्वेता कीर्ति ने जो एक फेसबुक का पोस्ट डिलीट किया, शी शुड हैव नॉट डन दैट. इट इज एक्सेप्टेबल कि हाँ देयर हैव बीन पीपल हु आर डूइंग दिस. अभी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री धीरे धीरे सिंथेटिक ड्रग्स के मामले में बाहर आएगी ना. और छटपटाहट की जहां तक बात रही तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट ऑल अदर पीपल आल्सो. अक्षय कुमार के बारे में ये स्पेकुलेट किया जाता है कि वो पंजाब से किसी बंदे के थ्रू अफीम मंगाते हैं और वो कंज्यूम करते हैं, और ये बात उनको भी पता है. लेकिन वो छटपटा नहीं रहे ना, क्योंकि कुछ लोग र्यूमर करते हैं, कुछ लोग अफवाहें उड़ाते हैं, कुछ लोग सूत्रों के हवाले से कुछ कह देते हैं, लेकिन देयर हैव नॉट बीन सो एविडेंसेस ना अबाउट इट. अब अक्षय कुमार मीठा खाते हैं, अफीम खाने के बाद लोगों को मीठा खाना पसंद है, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप सीधे जोड़ के ये कह दोगे कि हाँ यही हो रहा है. मगर इसको भी आपको देखना पड़ेगा ना कि एक्चुअली क्या है. तो इसी तरीके से अगर उन्होंने 3 पॉइंट दिए तो आप इतना छटपटाओ मत, कुछ नहीं हुआ है. वो तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट तो उनके अगेंस्ट जाते हैं. जो चीजें सुशांत ने की हैं, जो चीजें सुशांत ने खुद एक्सेप्ट की हैं, उनको हमको भी एक्सेप्ट करके उसमें से निकालना है चीज की हाँ एक्चुअली अगर ये था तो ये क्या था, ये था तो ये क्या था. हमें उससे भागना नहीं. अगर उन्होंने किसी चैनल पे आके कहा कि हाँ वो क्लॉस्ट्रोफोबिया फील करते थे तो ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया फील करते थे तो दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते थे. यहां से तो वो डिफेंड हो गया ना पॉइंट. तो इस तरीके से हमें रहना है. बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है जैसे हम लोग अभी सोच रहे हैं कि नहीं वो गलती कर ही नहीं सकते. अरे इंसान है, 2-3 छोटी छोटी चीजें वो भी कर सकते हैं. बट देन टू देयर इज अ फर्म बिलीव दैट ही हैज नॉट कमिटेड सुसाइड एंड आई स्टिल बिलीव सुशांत वॉज किल्ड एंड किलर्स मे बी संदीप, सिद्धार्थ, दीपेश and everybody who was involved in that house, who has come from outside or who was drugging him. तो रिजिड मत होइए. कुछ चीजें जो उन्होंने की है हम उसका ओनरशिप लेंगे, तभी हमें उसके आगे की कहानी पता चलेगी. अगर हम उसको एकदम से कहेंगे नहीं ये गलत बोल रही, झूठ बोल रही, तो फिर नहीं हो पाएगा. बिकॉज बट ऑब्वियस अगर हम गलत बोले या सही बोले या कुछ डिलीट कर दे, उससे उनके कोर्ट के केस में कुछ भी भला नहीं होने वाला है. वहां पे 2 लॉयर बैठ के लड़ाई लड़ेंगे और वो जो पॉइंट इधर उधर करेंगे उसी का है. तो हमको इन सारे पॉइंट्स को आगे बढ़ाना है. मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें. मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द जो हैं अगर आपको सही लगते हैं तो इन शब्दों को अपने शब्दों के द्वारा किसी तक कानों तक पहुंचाइए जहां पे ये सच में इंपैक्ट कर सके. बस इतनी सी ख्वाहिश है. जय हिंद.